अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मास्टर स्टेबलाइज़र 3000 वाट के वीडियो लेकर आया हूँ, जो इसको मैं रिपेयर करूँगा। ये बहुत ही ख़राब हालत में था, इसको मैं रिपेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये देख रहे हैं, मैंने इसका जो ऊपर से ढक्कन खोला तो ये बहुत ही इसकी सर्किट जली हुई थी, क्योंकि डबल फेस हो गया था। कोई वोल्टेज इसके हाई हो गए थे या कोई रिले इसका चक लगा कर गया था, इसलिए इस वजह से इसका जो सर्किट था वो बहुत ही जल गई थी। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया। मैंने कहा कि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं कि जब इसकी ओरिजिनल सर्किट ही बहाल हो सकती है तो दूसरी सर्किट डालने की क्या ज़रूरत। तो दूसरी सर्किट डालने में बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है। और हाँ, अगर आप इसी को रिपेयर करेंगे 200-250 रुपये में आपका ये सर्किट बहाल हो जाएगी। वैसे ये सर्किट आपको तकरीबन 400 से 500 रुपये में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये आप टाइमर सर्किट देख रहे हैं जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, टाइमर सर्किट है। तो इसमें डिले सर्किट भी लगी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये डिले सर्किट वन रिले थी, वो डिले सर्किट थी। तो अभी मैं मेन सर्किट को खोल रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या ज़्यादातर सामान इसमें होता है सर्किट में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्किट का बहुत ही बुरा असर हुआ पड़ा है। बहुत वोल्टेज हाई हो गए थे या रिले कोई ख़राब था, इसकी वजह से ये सर्किट ख़राब हो गई है और जल गई है। इसका जो मेरा कोई दोस्त था वो लेकर आया, उसने कहा कि ये बहुत ही जल गई है, ख़त्म है ये स्टेबलाइज़र। तो मैंने उसको कहा कि मैं इंशाल्लाह इसको आपको इसी सर्किट को बहाल करके दूंगा, रिपेयर करके दूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम पहले कोई इसमें लाइन नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल ख़राब है। इसको कपड़े की मदद से साफ़ करेंगे कि कुछ लाइनें तो नज़र आए कि कौन सी लाइन ब्रेक है, कौन सी लाइन बस्ट हो गई है या कौन सी लाइन ख़राब हो गई है। तो इसलिए हम पहले इसको कपड़े से साफ़ करेंगे। उसके बाद पेट्रोल या थिनर उससे सर्किट को थोड़ा ब्रश की मदद से धोएंगे। फिर देखेंगे कि अगर इसकी सर्किट में कुछ जान है तो इसी के ऊपर ही लाइनें बना देंगे। अगर इसकी सर्किट में बिल्कुल जान नहीं है तो और कोई इसका हल निकालेंगे। तो दोस्तों, ये तारें भी देख रहे हैं, ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, इसकी स्लिप वगैरह सारे जल गए हैं। तो मैं इसको अभी धोकर आपको दिखाऊंगा कि आगे मसला क्या होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी दोस्त का काम हो जाए या ये रिपेयर देखकर उसका भला हो जाए। वो आपको तो दुआ में याद रखेगा, हमें भी दुआ में याद रखेगा। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियो देखकर कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ फ़ायदा हासिल करते हैं। तो हमें कमेंट में फिर राब्ता करते हैं कि सर, हमने आपकी वीडियो की वजह से कुछ ना कुछ सीखा है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि किसी दोस्त को थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे हो सके मैं उसको मालूमात देता रहूं। और आगे आपका फ़र्ज़ है, आप कमेंट में हमसे कुछ ना कुछ जब सवाल करेंगे तो मैं उसके ऊपर भी कुछ वीडियो बनाऊंगा। तो जितना मुझसे हो सकता है मैं अपनी तरफ से वीडियो बनाता हूँ, जितना आपसे हो सके आप हमें कमेंट में रब्ता करें, कमेंट में सवाल करें, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, मैं इसको पहले ब्रश की मदद से साफ़ करूंगा और सर्किट को देखूंगा कि इसमें जान कुछ है या नहीं है। तो दोस्तों, ये सर्किट को पहले इसको पेट्रोल से मैं धो रहा हूँ। अगर थिनर है तो थिनर से भी धो सकते हैं, पेट्रोल है तो पेट्रोल से धो सकते हैं। उससे ये होता है कि उसकी लाइनें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएंगी। अगर कोई लाइन ब्रेक है भी, उसकी लाइन बिल्कुल वाज़ेह नज़र आएगी। तो मैं इसको धुलाई कर रहा हूँ। उसके बाद इसका रिले निकालेंगे। इसके रिले बहुत ही आसानी से निकलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जल गए हैं। इसको काविये की मदद से आप निकालें, या आप वैसा तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है सर्किट, इसकी हाथ से ही निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी काविये के साथ निकालना बेहतर है। अगर उसकी कुछ लाइनें बच गई हैं तो वो ख़राब होने से बच जाएंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं काविये की मदद से इसको रिले को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।
जब इसके टांके निकल गए तो फिर मैं किसी टेस्टर या पेचकस की वजह से इसको जोड़ दूंगा तो जल्दी निकल जाएगा। जैसा कि आपने देखा एक रिले मैंने निकाल लिया है, मैं आपको दिखाऊंगा, बाद में रिले भी दिखाऊंगा। ये दूसरा रिले मैं निकाल रहा हूँ। वैसे दोस्तों इसकी सर्किट को देखने की लायक ही नहीं थी, बिल्कुल जली हुई थी। लेकिन बात ये है कि जो भी उस्ताद हो, बड़े से बड़ा फॉल्ट हल करना और छोटे से छोटा फॉल्ट हल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये देख रहे हैं रिले की बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी, इसमें मैं अभी नए रिले डालूँगा। तो मैं अभी देख रहा हूँ इसकी सर्किट की कुछ हालत देखूँगा, अगर इसकी लाइनें कुछ बची हुई हैं तो मैं इसी में रिले डाल दूँगा। दोस्तों ये बिल्कुल जल गई है, मैं इसमें रिले नहीं डाल सकता। अगर मैं इसमें रिले डालूँगा तो इसमें जो कार्बन जमा हुआ है, जो बिल्कुल काला जगह आप देख रहे हैं, जगह बहुत काली हो गई है, वो आप देख रहे हैं। अगर मैं इसमें रिले लगाऊंगा तो ये स्पार्क करेगी और अमूमन कार्बन एक दूसरे के साथ करंट में स्पार्क करते हैं। तो पहले मैं ये दूसरी तार भी निकालूंगा जो बिल्कुल इसकी जली हुई के साथ में लगी हुई है, मैं इसको भी निकाल लूँगा। उसके बाद फिर जब इसमें रिले लगाऊंगा तो इसको भी लगा दूंगा। तो दोस्तों मेरा अंदाज़ा यही है कि मैं इसको काट देता हूँ, सर्किट को काट कर इसमें दूसरा रिले एल्फी की मदद से या किसी भी मदद से मैं इसको चिपका दूंगा। उसके बाद ही कनेक्शन लगाऊंगा। इसमें अगर मैं रिले लगाऊंगा तो ये कार्बन आग पकड़ेगा, फिर सर्किट जलने का ख़तरा है। तो मैं आरी ब्लेड की मदद से इसको निशान लगाऊंगा, काटूंगा। काटने के बाद फिर इसमें रिले लगाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको काट रहा हूँ। दोस्तों इसमें रिले आप एल्फी की मदद से भी लगा सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल ही इसकी जगह ख़राब हो गई थी, मजबूरन ही मुझे सर्किट को काटना पड़ा। अगर इसकी जगह में कुछ भी जान होती थी तो मैं सर्किट को इतना ज़्यादा नहीं काटता था, लेकिन मजबूरन ही मुझे ये सर्किट काटनी पड़ी क्योंकि जगह बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों इसकी जो सर्किट मैंने काटी है ये बराबर लेवल नहीं कटी है, क्योंकि बहुत जला हुआ जगह था तो इसलिए बराबर लेवल नहीं कटी है। मैं इसको कटर की मदद से या किसी फ्लास की मदद से इसको थोड़ा बराबर करने की कोशिश करूँगा। जब ये बराबर हो जाएगी तो इसके बाद इसमें रिले लगाएंगे। दोस्तों रिले लगाने के बाद आप इसको सेटिंग को चेक कर सकते हैं। अगर उसकी सेटिंग बिल्कुल ठीक है तो आप उस सेटिंग को छेड़छाड़ मत करें, सिर्फ ही उसमें रिले लगा दें और आपका बिल्कुल काम करेगा। अगर आप देखते हैं कि उसकी सेटिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क है तो आप वापस नई सेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं मैं इसकी जगह को बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत ही आसान काम होते हैं, एक दफ़ा इंसान देख ले तो उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है। आप ख़ुद ही घर में इसको रिपेयर कर सकते हैं। स्टेबलाइज़र रिपेयर करना कोई बड़ी बात नहीं होती, समझ का फ़र्क होता है थोड़ा। आप देखते जाएंगे वीडियो तो समझते जाएंगे। इसमें मैंने बहुत सी वीडियो अपने चैनल में अपलोड की हुई हैं, बैटरी चार्जर के बारे में मालूमात अपलोड की हुई है, उसकी वायरिंग के बारे में मालूमात अपलोड की हुई है, उसकी सर्किट जो ख़राब होती है, डायोड वगैरह जलते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र के सर्किट जो बाज़ार में नहीं मिलती उसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं। 50 वोल्ट स्टेबलाइज़र जो होते हैं 50 वोल्ट से 220 करते हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कुछ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जो भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। हो सकता है आपके काम की, आपके फ़ायदे की कुछ वीडियो निकल आए। तो आप हमें दुआ में याद रखें, हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और बहुत सी वीडियो आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। दोस्तों आपके एक शेयर से किसी दोस्त का भला हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैं रिले यहाँ पर रख कर इसको जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब रिले के लिए सही जगह मुझे नज़र आएगी कि यहाँ पर लगाना है तो उसके बाद मैं इसको एल्फी की मदद से रिले को आपस में जॉइंट कर दूँगा। उसके बाद जो भी इसकी लाइनें ख़राब थी मैं लाइनें नहीं लगाऊँगा,
जो लाइनें जली हुई थी उसके जगह पर तार की मदद से दूसरी लाइन लगा दूंगा। इंशाल्लाह ये बहाल हो जाएगी सर्किट। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने रिले को निकाल कर उसकी जगह पर लगाया और इसको कनेक्शन कर दिए। ये कनेक्शन जो थे ये मेन कनेक्शन है 220 वाले कनेक्शन जो मैंने आपके साथ में दिखाया भी था कि मैं निकाल रहा हूँ। ये 220 वाले कनेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये 12 वोल्ट वाले कनेक्शन मैं दिखा रहा हूँ। और ये रिले को जो 12 वोल्ट मिलते हैं उसकी लाइनें बिल्कुल क्रैक थी, उसकी जगह पर मैंने तारों की मदद से कनेक्शन लगा दिए हैं। तो दोस्तों तकरीबन जितनी भी लाइनें थी मैंने सबको बहाल कर दिया है। अभी मैं इसको आपको चेक कराऊंगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आउटपुट मीटर बिल्कुल 220 बराबर कर रहा है और इनपुट मीटर जैसे ही मैं बैक कर रहा हूँ वोल्टेज कम करता जा रहा है, लेकिन हमें तो आउटपुट से ही काम है, बिल्कुल सही बराबर काम कर रहा है। तो दोस्तों इसमें आप देख रहे हैं 100 वोल्ट से काम कर रहा है। दोस्तों इसमें यही फॉल्ट था जो मैंने दिखाया आपको। डिले सर्किट के बकाया तो बिल्कुल सही थी, उसकी 2 कनेक्शन थे, मैंने वो लगा कर बहाल कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको आखिर तक देखा, आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।